आज भरतपुर में दोनों ब्लॉक सेवर और शहर भरतपुर के द्वारा आयोजित वोट छोड़ गद्दी छोड़ के हस्ताक्षर अभियान के तहत एक मीटिंग रखी गई, जिसमें हमने और सभी जो जिलाध्यक्ष एमपी साहिब आए, ब्लॉक अध्यक्ष, उन्होंने एकजुट होकर के ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हस्ताक्षर होने चाहिए, जिससे राष्ट्रीय चुनाव आयोग पे एक दबाव बने और जो कुकृत्य बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर के कर रहे हैं उन पर दबाव बने और आगे एक निष्पक्ष काम वो कर सकें, इसके लिए हस्ताक्षर अभियान किया गया। अन्य राज्यों में चुनाव की संभावना को लेकर कांग्रेस का क्या है, मतलब माना चाहे जो वोट चोर वाला गद्दी चोर वाला जो आपका ये प्रोजेक्ट है उसी को लेकर किया जा रहा है या किस? आपकी जानकारी में दे दूं कि राहुल गांधी जी ने बिहार में चुनाव बिहार से ही इस अभियान की शुरुआत की है और वहाँ उन्होंने लगभग पूरे बिहार में एक यात्रा निकाली है और लगता है कि वहाँ इंडिया गठबंधन की एक आंधी चल रही है और जो तथाकथित ये डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं उनकी एक सरकार वहाँ से चली जाएगी। तो भरतपुर में अभी 87 करोड़ की लागत का एक आयुर्वेद हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है, मतलब उसका शुभारंभ तो मतलब शुरुआत तो जो नींव रखी गई थी तो कांग्रेस शासन में रखी गई, अब जो है बीजेपी शासन है, मोदी जी ने उसका शुभारंभ किया है, सीएम ने शुभारंभ किया है, तो क्या मतलब तो ये उनके तौर तरीके का पता चल रहा है कि जब कांग्रेस सरकार ने पैसा दिया, हॉस्पिटल बन गया, उसके बाद में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण करके, मुख्यमंत्री बड़ा होता है या प्रधानमंत्री बड़ा होता है, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण कर रहे हैं, तो उनका जो या तो कार्यप्रणाली पे उंगली उठनी चाहिए कि भाई वो क्या, या तो उनको जानकारी नहीं होगी प्रधानमंत्री को भाई ये कर चुके, और अगर ऐसा है तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को शायद अंधेरे में रखा होगा या उनका आजकल वो उद्घाटनों में लगे हुए हैं, तो उसके तहत उन्होंने एक इतने काम की करी एक और उन्होंने नाम कर लिया कि भाई हॉस्पिटल बना दिया, दे दिया। चर्चा है कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की बदलाव होना है, राजस्थान काफ़ी समय से बदलाव नहीं, एक संगठन सर्जन के तहत ऑब्जर्वर आएंगे और वो पूरा फीडबैक लेंगे ब्लॉक वाइज, और उसके बाद में जो अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं हो सकता है उनको यथावत भी रखें और बाकी नया नेतृत्व उभर के आएगा, और उसमें मेरा मानना है कि शायद पहली बार एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस में दो जो माने जाते हैं धड़े, क्या लगता है कि दोनों धड़े एक होंगे या किस तरह का आगामी भविष्य रहेगा? दड़े साहब हमने तो कभी सुना नहीं कि कोई दो दड़े हैं, बाकी कोई ये कहे कि ये मेरा कार्यकर्ता है, ये तेरा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, और इसके अलावा व्यक्तिगत किसी की कोई बात नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है, सब राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक है, और हर व्यक्ति जो कांग्रेस में विश्वास करता है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। धन्यवाद। आज भरतपुर विधानसभा के शहर एवं सेवर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान के तहत, हस्ताक्षर अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे विशेष रूप से हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय श्री राजेश चौधरी जी, हमारे भरतपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती संजना जाटव जी एवं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दिनेश सूपा जी और सेवर और शहर के ब्लॉक अध्यक्ष निदया चंद पचौरी जी और दीनदयाल जी जाटव साहब के नेतृत्व में पार्टी कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें पूरे भरतपुर के जो भी शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सेवर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के और ज़िले के जो शहर में रहते हैं, जो निवास करते हैं, भरतपुर विधानसभा के विशेष रूप से सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और एक कांग्रेस पार्टी जो पूरे प्रदेश में नहीं देश में एक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभियान चला रही है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरा देश के साथ जो भ्रष्टाचार नहीं है, पूरा लोकतंत्र को ही खत्म करने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ आम जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपनी बात उठा रही है, जिसमें लोकतांत्रिक जो मूल्यों का हनन माननीय चुनाव आयोग कर रहा है। और सभी जो देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है लेकिन चुनाव आयोग कहीं पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि जो भी मुद्दा उठाया जाता है राहुल गांधी जी ने, चाहे महादेवपुरा कर्नाटक की सीट का हो या पूरे जो भी राजस्थान के अभी सीटों का खुलासा अभी आने वाले समय पे होगा, इसके साथ साथ मीटिंग का विशेष रूप से अब मैं माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं भरतपुर के हैं और हमें गर्व है कि भरतपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस पार्टी भी ये आस्था रखती है कि जो भी मुख्यमंत्री बने तो जिले का विकास, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन भरतपुर का अब दुर्भाग्य देखिए कि जितनी भी कॉलोनियाँ हैं जल भराव, इसके साथ साथ कम से कम भरतपुर विधानसभा में 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर भूमि
जिसके ऊपर पानी का एक दाना नहीं है। रबी की फसल खराब हो गई, खरीफ की फसल खराब हो गई, रबी का एक दाना नहीं बोया जाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी ये अनुरोध करूंगा कि भरतपुर के आप हो और भरतपुर का दुख आप जानते हो, तो ब्रज का क्षेत्र है, आप, मेरा ये अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी की नहीं पूरे भरतपुर वासियों की मांग है कि भरतपुर को आप विशेष पैकेज दें, विशेष राहत देने का काम करें, जिससे भरतपुर का मुख्यमंत्री होने के लिए जनता ये एहसास करे। क्योंकि आप जानते हैं कि बिना खेती के, बिना अन्न के अगर किसान नहीं उगा पाएगा तो रात में चैन की नींद नहीं सो पाएगा। विकास कार्य 87 करोड़ की योजना का कल पीएम ने वो आप सब जानते हैं 87 करोड़ का योजना किया, किसने किया? माननीय अशोक गहलोत हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बजट में 16-17 के बजट में घोषणा की थी। उसका निर्माण 17-18 में शुरू हो गया था, लेकिन आप अब जानते हैं जब से भारतीय जनता पार्टी से उसका निर्माण अभी 2 बार तो उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर चुके हैं और कल प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसका मेन श्रेय माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने बाहरी जनता की आयतों को सुनकर। लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने, आप आज की बजट की बात करें 24-25 में, 25-26 में, आप देखिए बरसों से त्योंगा 200 करोड़ बाईपास, आप देखिए लुधावई से आप चले जाइए बाया मुरबारा और भाड़ौर कला 150 करोड़, लेकिन आपने कहीं कोई एक शिलान्यास पट्टिका। ये दुर्भाग्य की बात है, भरतपुर के मुख्यमंत्री होते हुए आज तक एक शिलान्यास की पट्टिका कहीं 150 करोड़ की बजट में भरतपुर में नहीं लगा सके। आम जनता ये बात देखती है और ये मन में हर्षित भी होता है। हम सबको गर्व है कि मुख्यमंत्री भरतपुर, लेकिन भरतपुर का विकास, आप किसी भी मुद्दे पर चले जाइए, आप अंडरपास और बाईपास और फ्लाईओवर की मांग की थी जिसका विरोध व्यापारी कर रहे हैं, उन पर भी सुनवाई हो, सबकी मांगों को उचित समझकर एक सामान्य में बिठाकर भरतपुर के विकास में उनको अहम भूमिका निभानी चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी आशा करती है कि आपके साथ साथ हम तो, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा विपक्ष का भूमिका निभाएगी और ये भी उम्मीद रखेगी आम जनता की आवाज़ भरतपुर के साथ साथ पूरे देश में ये जाए कि भरतपुर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के साथ साथ अन्याय के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ जो भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पुरजोर विरोध करती आई है और करती रहेगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे सत्ता का परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी नए रूप से भयंकर और अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी।